नगर के जंगल के लोग बहुत सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे। यहाँ सब लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर एक बहुत विशाल सांप भी था। ये सांप किसी भी चिड़िया को नहीं खाता था, इसलिए ये सबका दोस्त था। सभी चिड़िया इसे कुछ न कुछ खाने के लिए देते थे, लेकिन पीलू के पास वो रोज आता था और उसके हाथों से वो खाना खाता था। कालू और सुंदरी को ये सांप बिल्कुल पसंद नहीं था। वे लोग इसे कुछ भी खाना नहीं देते थे। ऐसे ही एक दिन जब पीलू चिड़िया उस सांप को खाना दे रही थी, तभी वहाँ सुंदरी और कालू आते हैं। पीलू, तुम इस मोटे सांप को खाना क्यों दे रही हो? तुम्हें क्या तकलीफ है सुंदरी बहन? तुम तो इसे खाना नहीं देती हो ना? देखो पीलू, एक दिन ये सांप हम सबको नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कह रही हूँ इसे खाना नहीं दिया करो। वैसे भी ये इतना हट्टा खट्टा है, कहीं से भी खाना जुगाड़ कर लेगा। जंगल के लोगों के यहाँ खाना इसे क्यों खाना रहता है? सुनो कालू, सुंदरी, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आता हूँ। मैं चिड़िया नहीं खाता हूँ और पीलू अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार उसको जारी रख रही है। ये बहुत नेक दिल चिड़िया है। तुम्हें फ्री खाना जो दे रही है अच्छी लगेगी ही। सुंदरी, अब मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनने वाली। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें झाड़ू मारूंगी। ऐसा सुनकर सुंदरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन घर पहुँच के वो सोचते हैं कि सांप को कैसे भगाया जाए। वो पीलू अपने आप को क्या समझती है? पूरे गांव वालों को बिगाड़ के रख दी है। उसके पूर्वज उस सांप को खिलाते होंगे, तो हम भी खिलाए क्या? मैं उस सांप के खाने में जुलाब मिला दूंगी। उसका पेट खराब हो जाएगा तो वो खुद ही यहाँ से छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे सोचकर दोनों पति पत्नी पीलू के घर रात में जाते हैं और सांप के खाने में जुलाब मिला देते हैं। अगले दिन सांप आता है और खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो अब पीलू के हाथ का खाना नहीं खाता था। हे भगवान, ये कैसा अपशगुन है? मेरे पूर्वजों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं सांप से माफी मांगूंगी। आखिर मेरा खाना खाकर उसकी तबीयत खराब हुई है। ऐसे कहकर पीलू नदी पार करके जंगल जाती है और उसे बीमार सांप मिलता है। वो उस सांप का थोड़ा ख्याल रखती है और उसके लिए दवाइयाँ लेकर आती है। बेटी पीलू, तुम सही में बहुत नेक दिल की हो। मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने खाने में कुछ नहीं गड़बड़ की होगी, लेकिन सुंदरी और कालू की बातें मुझे बहुत दुखी करती है। मैं अब से सिर्फ तुम्हारे लिए ही एक दिन आया करूँगा। अब तुम जाओ। पीलू वापस लौट के जंगल वालों को ये बात बताती है। कालू और सुंदरी बहुत गुस्सा करते हैं कि सांप उनके खिलाफ बोला। अगले दिन सांप आता है। सुनो जंगल वालों, नदी में बाढ़ आने वाली है। आज नदी पार करते समय मुझे उसका पानी बढ़ा हुआ दिखा। कल तक गांव डूब जाएगा। अरे झूठ मत बोलो, तुम हमें बाढ़ की खबर देकर एहसान चढ़ा रहे हो क्या, जिसे हम तुम्हें खाना खाने का बंदोबस्त करना है? हाँ, तुम जैसे सांप पर हम भरोसा क्यों करें? ठीक है, जब कल बाढ़ आएगी तब तुम दोनों पति पत्नी यहीं रहना और हम गांव वाले विशाल सांप की पीठ पर बैठकर चले जाएंगे। तुम इस सांप की मदद मत लेना। जाओ जाओ, तुम लोग भाग जाना सांप के साथ। बड़ी आई सांप के घमंड दिखाने वाली। सुबह होते ही बाढ़ के पानी गांव के जंगल में घुस जाता है और पीलू के कहने पर सभी लोग विशाल सांप के ऊपर बैठने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ, बचाओ बचाओ, हमें बचाओ, बाढ़ तो सच में आ गई है। फिर पीलू और विशाल सांप उन दोनों को बचा लेते हैं और सांप उन सबको एक सुरक्षित जगह लेकर चला जाता है। देख कालू, सुंदरी, तुम्हारी बेइज्जती के बाद भी विशाल सांप ने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। हमें माफ कर दो विशाल सांप जी, हम बहुत शर्मिंदा है।
हम आपसे किसी को भी नीचा नहीं दिखाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। फिर पीलू और गांव वाले सांप को सबकी जान बचाने का धन्यवाद अदा करते हैं और एक दूसरे की मदद करने का सिलसिला जारी रखते हैं। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कालू और सुंदरी भी सांप को रोज खाना देते हैं। अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है, आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो, मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूंगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। एक गांव में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी खेत में आलू उगाते थे। बेटी पीलू, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, इस बार हमारा पूरा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसे बबली कहती है। तो पीलू बोलती है, हाँ माँ, इस बार हम अपना घर भी खरीद लेंगे। लेकिन जब माँ बेटी बाजार पहुँचती तो देखती है कि वहाँ पहले से बहुत आलू बेचने वाले किसानों की भीड़ है और उन्हें बहुत कम दाम मिल रहा है। तो पीलू कहती है, इतने कम दाम में तो हमारी मजदूरी भी नहीं निकलेगी, हम इतने कम दाम में अपने आलू की फसल क्यों बेचे? तो कड़क सेठ कहता है, देखो चिड़िया, बेचना है तो बेचो, नहीं तो अपने घर में इस आलू को रख लो और वहीं पर इसे सड़ने दो। लेकिन बबली और पीलू ने निर्णय ले लिया कि आलू नुकसान में नहीं बेचेंगे। फिर वो दोनों घर वापस आ जाती है। उनके पीछे सुंदरी कवि और हरिया तोता भी आ जाते हैं। ये कड़क सेठ बहुत चालाक है, हमसे इतने सस्ते दामों में आलू खरीद रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को 10 गुना ज्यादा दाम में बेचेगा, 100 का माल 1000 रुपए में। ऐसे हरिया बोलता है तो सुंदरी कहती है, लेकिन हम अगर आलू उसे नहीं बेचेंगे तो घर में रख कर क्या करेंगे? तो पीलू कहती है, हरिया काका, हम क्यों नहीं कंपनियों को सीधे आलू बेच सकते नहीं? वो कंपनियां क्या करती है इन आलू का?
चिप्स ही तो बनाती है ना, हम भी अगर कोशिश करें तो हरिया कहता है, अरे बेटी, इतनी मेहनत कौन करेगा, उसके लिए तो मशीन चाहिए होती है। तो सुंदरी बोलती है, मेरा भांजा बबलू इंजीनियर है, उससे पूछ कर देख सकते हैं। हाँ, अगर वो हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। पीलू की बात सुनकर बबली कहती है, लेकिन हमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगर चिप्स बनाने की मशीन काम नहीं आई तो ये आलू ऐसे ही सड़ जाएंगे और हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। बबली बोलती है। इसके बाद बबलू उन सब से मिलता है। मैं आपको आलू चिप्स की मशीन बना कर दे सकता हूँ। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद बबलू के बनाई हुई मशीन से सभी के आलू काम में लगते हैं और आलू का छिलका छीलकर उनकी कटाई होती है, फिर धुलाई होती है और फिर उन्हें हवा के ब्लोअर से सुखाकर तलने दिया जाता है। हम सभी ने इसमें अपनी अपनी कमाई के पैसे लगाए हैं, ये हमें बहुत मुनाफा कराएगी। ये बात कड़क सेठ तक पहुंच जाती है। इस गरीब पिद्दी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मुझसे फसल नहीं बेचा और खुद आलू की चिप्स बना रही है। मैं उसकी मशीन में आग लगा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करेगी। उस रात कड़क सेठ अपने आदमियों के साथ पीलू की मशीन को जलाने के लिए जाता है। बबलू उसे रास्ते में देख लेता है। अरे, इससे मजा चखाना होगा। फिर जैसे ही कड़क के आदमी मशीन में आग लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से करंट लगता है और वो बेहोश हो जाते हैं। कड़क को भी चिड़िया पकड़ लेती है। कड़क सेठ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम गरीबों को नुकसान पहुंचाने आए थे। वो अच्छा हुआ बबलू जी ने तुम्हें देख लिया, अब तुम और तुम्हारे आदमी जेल में सड़ेंगे। फिर कड़क को जाबाज इंस्पेक्टर जेल में डाल देता है। अपनी बहादुरी के कारण बबलू पीलू को पसंद आ जाता है और पीलू की मेहनत देखकर बबलू उसको पसंद करने लगता है। फिर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है और वो दोनों मिलकर सुंदरी और हरिया काका के साथ चिप्स की कंपनी खोल लेते हैं। इस तरह से बाकी के किसानों की भी मदद करते हैं।